आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों दिल्ली के अंदर से एक ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है जो आप लोगों को गमजदा कर सकती है। दरअसल दिल्ली के हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि एक मस्जिद मदरसे के ऊपर पूरी तरह से बिल्डोजर चलाया जाएगा और उसको डेमोलिश कर दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद मदरसा बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी इसके ऊपर बिल्डोजर चलाया जाएगा और इसको पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा दोस्तों। और ये एक ऐसी जगह से खबर सामने निकल के आ रही है जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के अंदर से बहुत सारी ऐसी खबरें हमारे और आपके सामने बार बार निकल कर आती रहती हैं। कभी किसी मदरसे को तोड़ दिया गया, कभी मस्जिद को तोड़ दिया गया, तो कभी किसी मजार को डेमोलिश कर दिया गया। इस तरह की बहुत सारी खबरें दिल्ली के अंदर से निकल के आ रही है। दरअसल आज 15 जून है, 13 जून को उस मस्जिद को, उस मदरसे को पूरी तरह से तोड़ देना था, उसके ऊपर बिल्डोजर चला देना था, लेकिन नहीं चलाया गया। लेकिन अब एक महीने बाद ठीक 13 जुलाई को जो है अब उसके ऊपर बिल्डोजर चलाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट आप देख सकते हैं, अमर उजाला की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक महीने में खाली करना होगा मस्जिद और मदरसा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, अब और नहीं बढ़ेगा समय दोस्तों। एक महीने का टाइम यहाँ पर उस मदरसे को, उस मस्जिद को दिया गया है। एक महीने बाद उसके ऊपर पूरी तरह से बिल्डोजर चल जाएगा। एक महीने बाद उस मस्जिद मदरसे को पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन स्थित एक मस्जिद और मदरसे को एक महीने में खाली करने का निर्देश दिया है। आगे और समय नहीं दिया जाएगा। निर्माण स्थल को 13 जून को तोड़ा जाना था, लेकिन निर्णय को चुनौती दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन स्थित एक मस्जिद और मदरसे को एक महीने में खाली करने का निर्देश दिया है। फैजियाब मस्जिद और मदरसे के प्रबंधकों ने कोर्ट को एक माह में सामान हटाने का आश्वासन दिया है दोस्तों। एक महीने का यहाँ पर आश्वासन जो मस्जिद और मदरसे के प्रबंधक हैं, जो देखरेख करते हैं, मस्जिद के इमाम हैं, मस्जिद के मौज़िन हैं, मस्जिद के जितने भी देखरेख करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक महीने का और टाइम मांगा है। उन्होंने कहा है कि हमें मस्जिद खाली करने के लिए, इस मदरसे को खाली करने के लिए तकरीबन एक महीने का और टाइम चाहिए, क्योंकि हमारा ज़रूरी सामान इस मस्जिद और मदरसे के अंदर है, जिसकी वजह से अभी आप मस्जिद को या मदरसे को डेमोलिश नहीं कर सकते। तो एक महीने का टाइम मदरसे को, इस मस्जिद को दे दिया गया है कि एक महीने बाद दोबारा से इस पर तारीख दी जाएगी, यानी एक महीने बाद जो है 13 जुलाई को इसके ऊपर बिल्डोजर चला दिया जाएगा दोस्तों। अब सवाल ये बड़ा उठ रहा है कि आखिर इस मदरसे को, इस मस्जिद को क्यों तोड़ा जा रहा है। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। दरअसल देखिए, न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने स्थानीय निकायों से कहा कि वह एक महीने का समय दें और फिर कार्रवाई करें। आगे और समय नहीं दिया जाएगा। निर्माण स्थल को 13 जून को तोड़ा जाना था, लेकिन निर्णय को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया तो मस्जिद प्रबंधन ने एक माह का और समय मांगा, साथ ही याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। अदालत ने आग्रह को स्वीकार कर समय प्रदान कर दिया। याचिका में 13 जून को मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने की पुलिस और डीडीए की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। मस्जिद और मदरसा भेलोलपुर खादर सराय काले खामे है, वहां पर ये मदरसा है और ये मस्जिद है। अब इसको तोड़ा नहीं जाएगा, एक महीने के लिए इसको छोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ शर्तें, कुछ नियम और कहा गया है कि इस आग्रह पर इन लोगों को पालन करना होगा। एक महीने बाद हम आएंगे और उस मस्जिद को, उस मदरसे को पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद ये पता चला कि इस मदरसे को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में अतिक्रमण का मामला, हाई कोर्ट ने मस्जिद खाली करने के लिए दी एक महीने की मोहलत। यानी कि इसको अतिक्रमण बताया जा रहा है, अवैध इसको बताया जा रहा है कि ये अवैध है, इसलिए इस मस्जिद और मदरसे को पूरी तरह से तोड़ने की बात कही जा रही है। अब वक्फ बोर्ड के लोग या फिर मुस्लिम लोग या फिर मुसलमानों के वो संगठन लोग जो ये कहते हैं कि हमें आप चंदा दो, या फिर जो बड़े बड़े संगठन इस्लाम के नाम से चल रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम इंडिया के अंदर या इंडिया से आउट ऑफ कंट्री के अंदर मस्जिदों की देखरेख करते हैं, अब वो लोग किधर हैं। आखिर इसको अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने की बात कही जा रही है, बाकायदा इस पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम मुस्लिम संगठन ने क्यों नहीं लिया। ये सवाल अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा उठता है कि इस मस्जिद को इसी तरह से तोड़ने के लिए क्यों दे दिया जा रहा है। ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर एक महीने का टाइम मांगा गया है, वो भी इसलिए कि मस्जिद और मदरसे को हम खाली कर दें, उसमें से सामान निकाल लें। लेकिन मुस्लिम संगठन क्या कर रहे हैं,
अब इसको अतिक्रमण पूरी तरह से साबित कर दिया गया। हालांकि दिल्ली के अंदर से बहुत सारे ऐसे दृश्य, बहुत सारी ऐसी तस्वीर देखने को मिलती रही हैं वक्त वक्त पर कि जहां पर मस्जिदों को भी तोड़ दिया गया, मदरसों को भी तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि मज़ारों तक को नहीं छोड़ा गया। अब दावा किया जा रहा है 1 महीने बाद इस मस्जिद पर भी पूरी तरह से बुलडोजर चला दिया जाएगा। और बहुत सारे जो छाती पीट पीट कर मुस्लिम संगठन ये कहते हैं कि हमारी जितनी भी मस्जिदें हैं वो हमारी और हम उनकी निगरानी कर रहे हैं और सब वैध है, और उसको अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने की बात यहाँ पर कोर्ट ने साफ तौर पर कह दी है कि अगले 1 महीने के बाद बुलडोजर चला दिया जाएगा। अब इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दे दीजिएगा। जितनी भी बात मेरे जहन में आई, जितनी मेरी समझ में आई, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। हो सकता है कोई बात मेरी गलत हो, इसलिए आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि आखिर इस मामले को किस नज़र से आप लोग देख रहे हैं। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।